नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज बहुत ही पावन दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, तो मैंने सोचा इस शुभ दिन पर मैं आप लोगों के लिए अब इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी। अभी तक मैंने आपको जितने भी वीडियो बताए थे वो सारे मेरे हिंदी के थे, तो आज से मैंने सोचा कि आपको स्टार्टिंग से इंग्लिश की ओर ले चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश की क्लासेस। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे द सेंटेंस से। ठीक है, कि सेंटेंस क्या होता है, वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, पहले तो हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फाबेट से। अल्फाबेट्स तो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने शुरू से पढ़े होंगे, जो कि ABCDEFG जो भी होते हैं वो A to Z होते हैं। तो अल्फाबेट्स जो होते हैं हमारे A to Z होते हैं, जिनकी संख्या हमारी होती है 26। जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स की जो संख्या होती है दोस्तों वो 26 होती है। 26 जो हमारे जो अक्षर होते हैं इनको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है वोवेल्स, दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल्स हमारे दोस्तों होते हैं ए ई आई ओ यू। ये हमारे वोवेल्स होते हैं, यानी इनको हम लोग स्वर कहते हैं। आप लोग ने हिंदी में भी स्वर पढ़ा होगा। कॉन्सोनेंट्स जिसको हम लोग व्यंजन बोलते हैं, यानी AEIOU को छोड़कर जो भी बच्चे हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। जैसे ए है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, CDE होगा नहीं, ई यहाँ पे आया ई, ठीक है, FGHI होगा नहीं, JKLMNO होगा नहीं, PQRST। यू को हमें लिखना नहीं है, VWXYZ। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। ये हमारे होंगे 21, और जब 21 में हम 5 ये प्लस कर देंगे तो ये हमारे 26 हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, यानी हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए दोस्तों? 21, यानी 21 हो गए। और ये हमारे वोवेल्स कितने होते हैं? 5। इनकी संख्या होती है 5। तो ये हो गया AEIOU, यानी ये हमारे वोवेल्स हो गए 5 और ये कॉन्सोनेंट्स हो गए 21। तो 21 प्लस 5 हमारे हो जाएंगे 26 लेटर्स। ठीक है, तो ये आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। इसी पे आधारित हमारे जो है इंग्लिश में शब्द बनते हैं। शब्दों से फिर धीरे धीरे हमारे सेंटेंस बनते हैं। उसी सेंटेंस से हम लोग पूरी इंग्लिश को जान पाते हैं, जिससे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको ये बता दिया है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के बाद अब हम आपको बताते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम बताने जा रहे हैं आपको लोगों को। इसके पहले हम जान लेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को हम लोग कहते हैं वाक्य। सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य कहते हैं। उसी वाक्य पर हमारी पूरी इंग्लिश समझ लीजिए टिकी हुई है। तो इसके अगर परिभाषा जाने, डेफिनेशन जाने, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो कोई पूर्ण अर्थ व्यक्त कर दे, वो हमारा होता है सेंटेंस, यानी वाक्य कहलाता है। अब हम सोचेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है असर्टिव। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस। तो अभी दोस्तों हम एक एक करके ही जानेंगे, क्योंकि हम भी इकट्ठा बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज हम सिर्फ बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो निगेटिव भी होते हैं, अफर्मेटिव भी होते हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये अफर्मेटिव भी होते हैं, अफर्मेटिव भी होते हैं, और ये निगेटिव भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, और इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम जैसे बोल दें
तो जैसे राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है, ठीक है। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव अगर सेंटेंस अगर बात करें, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गाती है। तो ये हमारा निगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। यानी असर्टिव सेंटेंस के दो पहलू होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको दो शब्द बताऊंगी। जैसे मैंने इंग्लिश में, हिंदी में आपको शब्द बताती थी, वैसे अब इंग्लिश की डिक्शनरी भी आप लोग तैयार कर लीजिए। तो मेरा आज का पहला शब्द है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से अलग रहना, टू कीप अवे, ABSTAIN, एब्सटेन, ठीक है। एब्सटेन माने होता है अलग रहना। और मेरा आज का दूसरा शब्द है एब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्ब माने होता है सोखना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और इंग्लिश पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।